नमो नमः। छुरिका बंधन विचैत्रवर्तमासाद्यो विभवमास्ते विभूमिजे छुरिका बंधनं शस्तं नृपाणां प्राग्विवाहतः विचित्रैवर्तमासाद्यो विभवमास्ते विभूमिजे नृपाणां विवाहितः प्राक् छुरिका बंधनं शस्तं। चैत्र वर्जिते को उपनयन माखेषु माघ फागुन वैशाख ज्येष्ठ वित्यर्थः। आदि शब्देन व्रत बंधने बंधोक्त तिथि नक्षत्र जन्म लग्नादीनां ग्रहणम। कीदृशी व्रत मासाद्यो तो विभो मास्ते भौम रहिते गुरु शुक्रास्त वर्जन सामान्य निषेधादेव सिद्धम। विभूमिजे भौमवार रहिते सूर्यादिवारे नृपाणां क्षत्रियाणां विवाहिता पूर्वं छुरिकाया अल्पशस्त्र विशेषस्य बंधनं कट्यामीति शेषः। तच्छस्तं किं हितं विवाहात् प्रागित्युक्तेरेत् वधि निश्चयात् समावर्तनानन्तरं कार्यम् अन्यथोपनयनानन्तरं कार्यमित्येव ब्रूयात्। मंगल चैत्र महीना में मंगल बृहस्पति शुक्र काल का अस्तव मंगल का दिन छोड़कर यज्ञोपवीत में किए हुए मास तिथि नक्षत्र व लग्नादि में क्षत्रियों को विवाह के पहले छुरिका बंधन शुभ होता है। केशांत कर्म का मुहूर्त केशांतं खोटसे वर्षे चौलोक्त दिवसे शुभम वत्रोक्त दिवसादो ही समावर्तन निख्यते। खोटसे वर्षे चौलोक्त दिवसे केशांतं शुभम तथा वक्त्रोक्त दिवसादो ही समावर्तन निख्यते। जन्म से 16 वर्ष में मुंडन में कहे हुए ब्रह्म मुहूर्त में केशांत कर्म शुभ होता है। यह केवल ब्राह्मणों के लिए है, क्योंकि क्षत्रियों का 22वें वर्ष और वैश्यों का 24वें वर्ष में केशांत कर्म होता है। यह मनुओं के द्वारा कहा गया है। अब समावर्तन कर्म का मुहूर्त कहते हैं। यज्ञोपवीत में कहे हुए मास तिथि वार नक्षत्र लग्नादि में समावर्तन कर्म करना शुभ होता है। खोट से वर्खे चौलोक्त दिवसं चूड़ा वर्खे इत्यादिना कथित शुभ मुहूर्ते गोदान परिपर्यायं केशांत संज्ञं कर्म शुभं स्यात्। गावा केशा दीयन्ते खड्यन्ते यस्मिस्ता चोदनम गोदानं खोडके वर्थे इत्येतत् ब्राह्मण विषयम। क्षत्रिय वर्ष के द्वाविंशे चतुर्विंशे च विधानात्। त्रयोदशे महानाम्नि चतुर्दशे महावर्तं पंचदशे उपनिषद्वर्तं खोटसे गोदानवीति। क्षत्रिय विषयेरपि उक्त गोदान काल प्रागवर्ष चतुश्चकर्मेण महानाम्न्यादीनि संवर्तते भवन्ति। निश्चयेन यज्ञोपवीतोक्त दिवसे आदि शब्दे वार नक्षत्र तिथि लग्नांत केषु समावर्तन कर्मख्यते। यज्ञोपवीत हो जाने के बाद विवाह होने से पूर्व चैत्र महीना को छोड़कर व्रतबंध के मास तिथि वार नक्षत्र में भौमस्थ और रविवार को छोड़कर अन्य वारों के दिन छुरिका बंधन कमर में कटार कृपांत बांधना शुभ माना जाता। जन्म से 16वें वर्ष में मुंडन कहे हुए मुहूर्तों में केशांत कर्म शुभ होता है। ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में और वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत कर्म का विधान है। व्रतबंध में कहे हुए दिन तिथि नक्षत्र में समावर्तन कर्म शुभ होता है। जन्म समय से
गर्भाधान से तीसरे मुहूर्त वर्षों में विषम वर्षों में तिथियों और पर्वों को छोड़कर अन्य तिथियों में चैत्र मास से अब 13 अप्रैल को छोड़कर उत्तरायण, माघ, फागुन, वैशाख, जेठ, आषाढ़ मासों में बुध, सोम, शुक्र, बृहस्पति वारों में इन्हीं की राशि द्वितीया, तिथि, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, द्वादशी और नवमी से जिस बालक का मुंडन संस्कार होता है उसकी जन्म राशि और जन्म लग्न से 8वीं राशि के लग्न को छोड़कर अन्य लग्न से 8वें स्थान में कोई भी शुभ ग्रह या पाप ग्रह न हो तो ज्येष्ठा से युक्त अनुराधा रहित मृदु संज्ञक, चर संज्ञक, लघु संज्ञक इन 12 नक्षत्रों में लग्न से 11 और 13वें स्थानों में पापग्रह के रहने पर चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार शुभ माना जाता है। अष्टम में शुक्र की स्थिति अशुभ नहीं मानी जाती है। गर्भाधान से अथवा जन्म काल से 8वें वर्ष में अथवा 5वें वर्ष में ब्राह्मणों का, छठे या 11वें वर्ष में क्षत्रियों का, 8वें 12वें वर्ष में वैश्यों का उपनयन संस्कार कहा जाए। कहे के समय से दुना समय बीतने पर उपनयन को पंडितों ने गौण कहा है। मनु ने नित्य और कामी 2 प्रकार का समय बतलाए हैं। ब्रह्मणादि के लिए 8, 11, 12 वर्ष नित्य काल है। उसके अधिक 5, 6, 8 वर्ष काम काल के लिए कहा गया है। दूने के लिए 16, 22, 24 वर्ष तक गौण काल। उसके बाद व्राति संज्ञा दी गई है। इन व्रातियों के साथ अध्यापन काल, न्यादान, पाकदान आपत्ति काल में भी नहीं करना चाहिए।